हेलो दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज समिया। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यूज। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यूज को कि उनकी दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज सिंपल टिश्यूज और जो सेकंड वन थी उसमें हमारे पास कंपाउंड टिश्यूज हो जाते हैं। और सिंपल टिश्यूज भी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक है जो है परमानेंट टिश्यू। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनको पढ़ा है और आज के लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना कि परमानेंट टिश्यूज होते क्या है। कहते हैं परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, कहाँ से बन रहे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। द सेल ऑफ दिस टिश्यू डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। इनकी एबिलिटी नहीं होती, ये डिवाइड नहीं हो सकते, इनमें डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, सिंपली इनमें मियोसिस एंड माइटोसिस कॉमन नहीं होता क्योंकि इनकी एबिलिटी नहीं है डिवाइड होने की। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलकर बने होते हैं और उन्हीं से ओरिजिनेट मतलब उसी से निकले हुए होते हैं और इनकी एबिलिटी नहीं होती डिवाइड होने की, तो ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एपिडर्मल टिश्यूज। जो अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो ये फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हुआ है। तो जैसे सबसे पहले वाली वो है एपिडर्मल टिश्यू। तो एपिडर्मल टिश्यूज कैसे होते हैं? वो कह रहे हैं कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। इनमें सेल्स की सिंगल लेयर होती है एंड दे कवर प्लांट बॉडी। और ये क्या करते हैं? ये प्लांट बॉडी को कवर कर रहे होते हैं। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है जो कि प्लांट बॉडी को कवर करती है। दे एक्ट एज बैरियर। और ये क्या कर रहे होते हैं काम? ये बैरियर का काम कर रहे होते हैं एनवायरमेंट में और प्लांट के इंटरनल टिश्यूज के दरमियान में बैरियर का एक काम कर रहे होते हैं, रुकावट का काम कर रहे होते हैं। इन रूट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और रूट्स में इनका काम क्या होता है कि ये वाटर और मिनरल की जो अब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन है, उसको पॉसिबल करा देते हैं। उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब्जॉर्ब करना मतलब कि पानी को जज़ब करना और फिर मिनरल्स को लेने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो रूट्स में अगर हम स्टेम की बात करें, उन स्टेम एंड लीव्स दे सेक्रेट द क्यूटिन व्हिच प्रिवेंट द एवापोरेशन। ये क्या बनाते हैं? ये क्यूटिन बनाते हैं जो एवापोरेशन के प्रोसेस को जो है वो रोक रही होती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू आ रहा था। इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये सिंगल लेयर होती है सेल्स की जो कि प्लांट की आउटर बॉडी को कवर कर रही होती है। इसके अलावा ये इन्वायरमेंट और प्लांट के इंटरनल टिश्यूज के दरमियान में एक रुकावट का काम कर रही होती है। और अगर हम रूट्स की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यूज वहाँ पे अब्जॉर्प्शन का काम करा रहे थे। किस किस की अब्जॉर्प्शन? वाटर की और इसके साथ मिनरल की अब्जॉर्प्शन। इसके बाद अगर हम स्टेम की बात करें और लीव्स की बात करें तो वहाँ पे ये क्या कर रहे होते हैं? क्यूटिन लेयर सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। इसके बाद कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज आल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। इनमें कुछ और भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास होती हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, महसूस फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल रूट हेड्स एंड स्टोमेटा। अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो क्या ये गैसेस एक्सचेंज के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर रूट हेड्स की बात करें तो ये जमीन से वाटर एंड मिनरल वगैरह लेने में हमारी आई मीन टू से प्लांट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। तो इन दोनों का काम इन दोनों का काम भी क्या है? स्पेसिफिक काम है और ये अपना अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर रही होती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई स्टोमेटा की। तो इसको आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास एपिडर्मल सेल्स पड़े होते हैं। ये एपिडर्मल सेल है, ब्लू में जो है। और नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ रही थी, ये किसकी टाइप्स हैं? ये हमारे पास परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स हैं और ये वाली जो है ये सेकंड टाइप है, ग्राउंड टिश्यूज। तो ग्राउंड टिश्यूज आर सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ पायरेन्काइमा सेल। किससे बने होते हैं? ये पायरेन्काइमा सेल से मिलकर बने होते हैं और ये सिंपल टिश्यूज होते हैं। पायरेन्काइमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट और ये सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले सेल्स हैं पायरेन्काइमा। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल, मतलब ये होते हैं, ये किस शेप में होते हैं? स्फेरिकल शेप में होते हैं। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल। इनकी सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है प्राइमरी सेल वॉल। एंड हैव लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल भी बेसिकली एक ऑर्गेनेली जिसका काम क्या होता है? स्टोरेज कराना फूड की या फिर वेस्ट मटेरियल की। तो ये इनकी जो ऑर्गेनेलीज होती है वो कैसी होती है? लार्ज ऑर्गेनेलीज होती है। इन लीव्स, अगर हम लीव्स की बात करें तो ग्राउंड टिश्यूज किस तरह से होते हैं? इन लीव्स दे आर कॉल्ड मेसोफिल एंड द साइट्स ऑफ
फोटोसिंथेसिस, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस मेसोफिल वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है पत्तों में। इन अदर पार्ट्स दे आर साइट ऑफ रिस्पायरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरे पार्ट्स में इनका काम क्या होता है, ये रिस्पायरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस को करवाने वाली साइट्स होती है, वो जगह होती है जहाँ पे रिस्पायरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस का अमल हमारे पास हो रहा है। और ये जो पायरेन्काइमा सेल है वो कुछ इस तरह के हमारे पास नजर आते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो ग्राउंड टिश्यूज में हमने क्या पढ़ा, ग्राउंड टिश्यू में हमने पढ़ा कि सिंपल पायरेन्काइमा सेल से बनी होती है। इसके बाद ये अबंडेंट सेल हैं प्लांट में सबसे ज्यादा, और इनकी शक्ल कैसी होती है, ये स्फेरिकल होते हैं। और अगर हम लीव्स में बात करें तो ये मेसोफिल इनको हम कहते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास 4 टिश्यूज आ जाते हैं। These tissues provide the strength, flexibility to plant. स्पोर्ट से पता चल जाता है कि ये क्या स्ट्रेंथ दे रही होती है और फ्लेक्सिबिलिटी दे रही होती है। दे आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। अब स्पोर्ट टिश्यूज 2 तरह के होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज कोलेनकाइमा सेल, दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स। इनकी लोकेशन क्या है, ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ऑफ यंग स्टेम इन द मिड रिब्स ऑफ लीव्स, और लीव्स की मिड रिब्स में, एंड द पेटल ऑफ फ्लावर्स। इनकी 3 लोकेशन की एरिया, फर्स्ट वन इज कॉर्टेक्स, एंड फिर मिड रिब, फिर पेटल। They are made up of elongated cells with unevenly thickened primary cell walls. They are flexible and function to support the organs in which they found. इनके काम क्या होता है कि इन्होंने सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करनी होती है उन ऑर्गन्स को जहाँ पे ये मौजूद होते हैं। तो स्पोर्ट टिश्यूज की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज कोलेनकाइमा टिश्यू, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं। और कॉर्टेक्स कहाँ होता है, ये बिनीथ एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे और यंग स्टेम में। इसके बाद ये लीव्स की मिड रिब में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर फ्लावर के पेटल्स की बात करें तो वहां पे भी ये कोलेनकाइमा टिश्यूज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये इनकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होती है, इसको आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रक्चर पेपर में बनाते हैं साथ। इसके बाद ये हमारे पास आ गए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये किसकी टाइप है, ये दोनों कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ये स्पोर टिश्यूज की टाइप है हमारे पास। तो जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू उसमें वो क्या कहते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो किस तरह की होती है, वो रिजिड होती है, सख्त होती है। देयर सेल वॉल्स आर हार्डन विद लिग्निन, और वो हार्डन किस मतलब कि वो हार्ड किसके साथ होती है, वो लिग्निन की वजह से वो हार्ड होती है। विच इज द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड। जो लिग्निन है वो वुड का मेन केमिकल कंपोनेंट है, मतलब कि सबसे ज्यादा वुड में पाए जाने वाली जो हमारे पास केमिकल होता है वो कौन होता है, लिग्निन। और लिग्निन की ही वजह से जो इनकी सेल वॉल होती है वो हमारे पास हार्ड होती है। मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कांट एलोंगेट, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो ये एलोंगेट नहीं हो सकते। एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड, इनमें से जो ज्यादातर हैं वो डेड होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो सेल हैं वो एलोंगेट नहीं हो सकते, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज, और ये हमारे पास जो है ये एलोंगेट हो सकते हैं। और ये इनकी स्ट्रक्चर आ गई। तो आई होप आप लोगों को समझ आई। अगर समझ आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, and subscribe to my channel. And this is Sami and I am signing off. Thank you so much. Allah Hafiz.